औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शय नशीन बतशरीफ़ फरमा मेहमान मुक़र्रिर अल्लामा तौसीफ़ रज़ा मिसबाही साहब, मौलाना अनवार अहमद साहब, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुस्तैदी साहब, ख़तीब शाही मस्जिद मौलाना एहसन अल हमूमी साहब, मौलाना तुराब क़दीरी साहब, मौलाना फ़ज़लुल्लाह क़ादरी साहब, जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बालिया कमेटी के सदर जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब, तमाम अरकान इस्तक़बालिया कमेटी, तेलंगाना और महाराष्ट्र से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर व मोतमदीन व अरकान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बरसा बरस से जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने जलसे और नातिया मुशायरे को हस्ब रिवायत 4 दिन पहले जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा और नातिया मुशायरे का इनेकाद मजलिस करने जा रही है। आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फ़ैसला इसलिए लिया क्योंकि जिस दिन रात में मजलिस का जलसा था या होने वाला था, 27 तारीख़ को सितंबर की और फिर 28 को हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार है गणेश का, और फिर उसी दिन मीलाद का जुलूस भी हैदराबाद में बड़ा फ़क़ीदुल मिसाल जुलूस निकलता है। तो सबसे राय मशवरा करके ये फ़ैसला लिया गया कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे शहर और हमारी रियासत के अमन को बरक़रार रखें। और आप तमाम लोग जानते हैं कि 1.5-2 महीने के अंदर रियासत तेलंगाना में असम्बली के इंतख़ाबात भी होने जा रहे हैं। इसीलिए मजलिस ने फ़ैसला लिया कि हर हाल में अमन को बरक़रार रखा जाए, किसी भी किस्म से ऐसी ताक़तों को मौका ना दिया जाए जो हमारे रियासत तेलंगाना के 9 साल के अमन को कोई बिगाड़ सके। और ये फ़ैसला लिया गया कि आज जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा होगा और इंशाअल्लाह कल नातिया मुशायरा होगा। आपने ये भी सुना, जुनैद पाशा ने बताया कि 1 अक्टूबर के दिन इंशाअल्लाह ताला दोपहर 12 बजे मीलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम मीलाद जुलूस की शुरुआत मक्का मस्जिद से की जाएगी। मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है, ग़ुलामान मुस्तफ़ा से, आशिक़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि वो 1 अक्टूबर के जुलूस में शिरकत करें। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि हम अपने शहर के और अपनी रियासत के अमन को बरक़रार रखें। ईद मिलादुन नबी और जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी मुझे
मौलाना अनवार अहमद साहब बता रहे थे कि 9 रब्बिल अव्वल के ताल्लुक़ से भी एक कौल है कि 9 रब्बिल अव्वल के दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आमद हुई है। तो मैं आप तमाम को ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, उलमाए कराम ने माह रब्बिल अव्वल की एक बहुत बड़ी तशरीफ़ फरमाई और ये लिखा और फरमाया कि इस माह रब्बिल अव्वल की एक बहुत बड़ी फजीलत है और उसका मर्तबा है। बल्कि ये भी लिखा कि इस माह मुबारक का मर्तबा माह रमज़ान से भी बढ़कर है, इसलिए कि रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रब्बिल अव्वल के महीने में साहिब कुरान को भिजाया, उसमें कुरान आया तो इस महीने में कुरान वाले तशरीफ़ लाए। और अगर अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा ना करता तो हमको ना कुरान मिलता, ना नमाज मिलती, ना ज़कात मिलता, और जो कुछ मिला वो सदक़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बल्कि अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो कायनात का ज़र्रा भी मारज़ वजूद में नहीं आता। हदीस कुदसी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मेरे महबूब, अगर आप ना होते तो मैं अपनी रबूबियत का भी इज़हार नहीं करता। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको और आपको आँख दिया उसके कुदरत के नज़ारे देखने के लिए, अल्लाह ने हमको कान दिए दुनिया की आवाज़ें सुनने के लिए, अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया ताकि उस पर जोर डालकर वो अच्छाई और बुराई में तमीज़ महसूस कर सके। अल्लाह ने इंसान को हाथ और पैर दिए ताकि वो उसकी ज़मीन पर चल सके। अल्लाह ने इंसान को दिल दिया ताकि उसमें एक एहसास पैदा हो सके। मगर कहीं पर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह नहीं फरमाया कि इंसान, मैंने तुझे नेमतें देकर तुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। मगर जब कायनात में अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, बल्कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकोगे। मगर जब कायनात में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मुफस्सरीन ने उस आयत का तर्जुमा इस तरह किया कि अल्लाह ने मोमिनीन पर एक बहुत बड़ा एहसान किया और उनमें एक अज़मत वाले रसूल को भेजा। तो मालूम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर एहसान जतला रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इमाम सुहेली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि शैतान 4 मरतबा चीख मार कर रोया। एक उस वक्त जब उसको मलून करार दिया गया, दूसरे जब उसको आसमानों से पस्सियों की तरफ फेंक दिया गया, तीसरे जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, और चौथे जब सूरह फातिहा को अल्लाह ने नाजिल किया। अकरमा से रिवायत है कि शैतान ने जब देखा कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो आसमान से तारे टूट कर गिर रहे थे, तो शैतान मलून ने अपने लश्करियों से कहा कि वो आ गया इस दुनिया में जो मेरे निज़ाम को दरम बरहम करके रख देगा। तो इब्लीस के लश्करियों ने कहा कि तुम क्यों नहीं उसके करीब जाकर उसको जुनून में मुब्तला कर देते। जब वह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाने की कोशिश किया तो हज़रत जिब्राइल ने उसको ऐसी लात मारी कि यमन में जाकर गिरा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपने वालिद शाह अब्दुर रहीम का वाक़या दूर समीन में लिखते हैं कि शाह अब्दुर रहीम अपने वालिद का वाक़या लिखते हैं कि शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह जब 11 रब्बिल अव्वल की तारीख़ होती तो शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह खाना पकवाते और गरीबों में उसको खाना खिलाते। एक दिन शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैह के पास पैसे नहीं रहे, सिर्फ 2 आने थे जिससे उन्होंने बुने हुए चने खरीदे
और गरीबों में जश्न ईले मिलादुन नबी के सिलसिले में गरीबों में बांट दिए। तो शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि मेरे वालिद ने रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए और आपके सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भुने हुए चने रखे हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब्दुर्रहीम तूने इन भुने हुए चनों को बांट कर गरीबों में बहुत अच्छा काम किया। तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का बाइस बनता है। बानिए जामे निज़ामिया के पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, अनवरुल्लाह शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रिसाला फैसला हिफ्त मसला में लिखते हैं कि फ़कीर का मशरब यह है कि वो ईद मिलादुन नबी की तकरीब में शिरकत करता है और उसको मुनक़्क़द भी करता है और उससे फ़यूज़ व बरक़ात भी हासिल करता है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज हम तमाम लोग जश्न रहमतुल्लाह आलमीन के सिलसिले में जमा हुए हैं और कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल हजर की 71वीं आयत में फरमाता है कि महबूब हम आपकी ज़िंदगी की कसम खाता है। अल्लाह ए महबूब आपकी ज़िंदगी की कसम। हज़रत अब्बास लिखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटकर किसी की भी कसम नहीं खाई, तो मालूम हुआ सबसे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर सूरह तौबा की आयत नंबर 24 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि मेरे महबूब आप फरमा दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे कि महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी दौलत, वो तिजारत जिसका नुकसान तुम्हें डर होता है और तुम्हारे आराम के घर अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह के राह में जिहाद करने से रोकते हैं तो तैयार हो जाओ, अल्लाह तुम पर अजाब भी जाएगा और अल्लाह नाफरमानों की मदद नहीं करता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान को मानना जरूरी है। सिर्फ जबान से दावे कर देना कि हम मानने वाले हैं ये नाकाफी होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने क्या खूब लिखा कि मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन, मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। माने कुरान का मग़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ईमान की जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ईमान की रूह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप और हम सहाबा किराम की जिंदगियों का मुताला करेंगे, पढ़ेंगे, तो मालूम होगा कि सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, मोहब्बत में कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की। सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कितनी मोहब्बत की। जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ लग जाता, सहाबा किराम उससे भी मोहब्बत करते थे। उलमा किराम ने लिखा कि मदीने शरीफ में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था और मस्जिद नबवी के रास्ते में हजरत अब्बास का घर था। तो हजरत अब्बास के घर पर एक परनाला था और उस परनाले से कभी पानी गिरता था तो लोग मस्जिद को जाते थे, तो लोगों पर पानी उछलता था। फारूक आजम खलीफा हैं, उनके पास जाकर शिकायत की कि हजरत अब्बास के घर मस्जिद नबवी के रास्ते में पड़ता है और इस परनाले से पानी गिरता है।
मस्जिद को आते हैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी को, तो फारूक आज़म के दौरे खिलाफत है। फारूक आज़म अपने ऊंट पर गए और हज़रत अब्बास के घर के सामने खड़े होकर घर वालों से पूछा कि क्या हज़रत अब्बास घर में है, तो बताया गया नहीं है। तो फारूक आज़म ने कहा कि घर के 4 कोनियां हैं, किसी और जगह पर परनाले को लगा दीजिए, इस परनाले से तकलीफ होती है। और फारूक आज़म ने अपने हाथों से उस परनाले को निकाल दिया। हज़रत अब्बास जब वापिस आए तो उनको बताया गया कि आपके घर का परनाला हटा दिया गया है। तो हज़रत अब्बास ने कहा कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथों से इस परनाले को हटाया है ना, वही आकर अपने हाथ से इस परनाले को लगाएगा। मस्जिद में गए, नमाज हुई। उसके बाद फारूक आज़म ने कहा हज़रत अब्बास से कि आपके घर का परनाला की वजह से पानी लोगों पर गिरता था जो मस्जिद को आती हैं। हज़रत अब्बास ने कहा कि मैं भी चाहता था कि उसको निकाल दूं, मगर मेरे नहीं निकालने की एक वजह है। फारूक आज़म ने पूछा वो क्या? हज़रत अब्बास ने फरमाया कि जो परनाला जो तुम अपने हाथ से निकाले हो ना, उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से नस्ब किया था, मैं इसीलिए नहीं निकालता था उसको। फारूक आज़म की आंख में आंसू आ गए। हज़रत अब्बास का हाथ पकड़ा और आपके घर तक लेकर गए और कहा कि मैं ऊंट पर बैठकर उस परनाले को निकाला था, आप मेरे कंधे पर खड़े होकर उस परनाले को लगाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मोहब्बत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मोहब्बत थी। एक कमसिन सहाबी थे 12 साल के, जिनका नाम हजरत बर्रा बिन मालिक था। 12 साल की उम्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते थे मदीने में, और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते दौड़ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर अर्ज करते, आका कुछ काम है तो बताइए, कुछ खिदमत है तो बताइए। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बरा को कहते, यहाँ जाओ, ये काम करो, फलां चीज़ लेकर आओ। और उनके गैबाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा बिन बर्रा बिन मालिक या तलहा रिवायतों में आया, उनकी तारीफ करते। तो सहाबा कराम पूछते, 12 साल के कमसिन बच्चे के लिए आका आप उसकी इतनी तारीफ करते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 12 साल के सहाबी के जोश मोहब्बत को दिखाने के लिए उनसे कहते हैं कि तलहा जाओ, तुम्हारे बाप का काम तमाम कर दो। तो उठते दौड़ते हैं। एक रिवायत में आया कि शेर खुदा हजरत अली के गर्दन की तलवार निकाल कर दौड़ते हैं कि आका का हुक्म हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियों से कहते हैं, रोको इस बच्चे को, रोको। सहाबी उनको रोकते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखाना चाह रहे थे 12 साल के कमसिन सहाबी में कितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। वो बीमार पड़ जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा के घर को दिन में 2 मरतबा जाते हैं, उनकी आदत करते हैं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा की पेशानी पर हाथ रखकर उनसे कहते हैं, बात करते हैं, फिर उनके वालिद के कान में कुछ बात करते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हो जाते हैं। ये 12 साल के कमसिन सहाबी अपने वालिद से पूछते हैं कि बताओ अब्बा, रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कान में क्या कहा? उनके वालिद कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमसे कोई मुतालिक बात नहीं है। वो कहते नहीं अब्बा बताओ मुझे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे नहीं कहा, आपके कान में कहा। तो उनके वालिद आंख में आंसू ला के कहते हैं कि बेटा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि आज रात तू इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तो ये कमसिन सहाबी का जोश मोहब्बत देखिए। वो कहते हैं कि अब्बा मेरी आखिरी वसीयत सुनो, आप मेरी आखिरी वसीयत सुनो आप। वो कहता है कि अगर मेरा आज रात में मेरा इंतकाल हो जाएगा तो आप मेरे इंतकाल की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बताना। उनके वालिद पूछते हैं क्यों नहीं बताना? तो बोलते अब्बा
मदीने की गलियों में यहूदियों के घर हैं। मैं नहीं चाहता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आंच आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई खतरा मोल लें। मेरी वसीयत है कि मेरे इंतकाल के बाद फौरन मुझे दफना दिया जाए, और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उनका इंतकाल हो जाता है, विसाल हो जाता है, उनकी वसीयत के मुताबिक उनको दफना दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम होता है कि तलहा का इंतकाल भी हो गया, विसाल हो गया, उनको दफना भी दी गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर को आकर पूछते हैं, क्यों नहीं मुझे बताया गया? उनके वालिद शर्मिंदा निगाहों से नीचे नज़रें झुका कर कहते हैं, रसूलुल्लाह मेरे बेटे ने वसीयत की थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा की खबर पर जाते हैं। सारी दुनिया गुंबद खजरा के मकी के पास जाती है, और आका अपने मोहब्बत करने के वाले की खबर पर जाकर कहते हैं, या अल्लाह जब मेरा तलहा तुझसे मिलेगा तो उससे मुस्कुरा कर मिल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं कि अल्लाह जब मेरा तलहा तुझसे मिलेगा तो मुस्कुरा कर मिल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबा कराम की जिंदगियों का मुताला करेंगे तो ऐसे बेशुमार वाक़यात हमको मिलेंगे कि कंज़ुल ईमान में हदीस शरीफ आई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, जुमे का खुतबा दे रहे हैं, और खुतबे के दौरान में मस्जिद नबवी में किसी शख्स से कहते हैं कि बैठ जाओ। जब ये आवाज मस्जिद नबवी से बाहर निकलती है, हजरत मरसद रदी अल्लाह ताला अन्हु घर के दरवाजे की चौखट पर हैं, रहमतुल्लाह अलमीन की आवाज कानों में आई, घर के चौखट पर बैठ गए। हजरत जैद मस्जिद की गली में है, आवाज आई, बैठ गए। हजरत अनस बिन मालिक जूतों की जगह खड़े हुए हैं, आवाज आई, बैठ जाओ, बैठ गए। जब नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जैद बिन हारिसा कहां है, अनस बिन मालिक कहां है, हजरत मरसद कहां है, तो सब ने कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म, हम बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुमको नहीं, आपसे नहीं कहा था, किसी और से कहा था। तो हजरत अनस बिन मालिक ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नाम लेकर नहीं कहा, आपने कहा बैठ जाओ, तो हम बैठ गए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, लिखा, हमने कभी खतरे पर गौर ना किया, ना कभी दरिया देखा, पर जहां तेरी झलक दिखी डूब गए, जहां तेरी झलक दिखी डूब गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कलमा पढ़ते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने के बाद हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि अबू ज़र, आज के बाद लोग तुम्हें ताना मारेंगे, लोग तुम्हें ताना मारेंगे, मेरा नाम लेकर तुम उन तानों की फिक्र नहीं करना। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वादा करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुफ़ार के तानों की फिक्र नहीं करूंगा। जब सहाबी उस जमाने में ज़ैद बिन अरक़म के घर में नमाज पढ़ते थे, तो नमाज पढ़कर निकले तो वहां पर साहबियों ने कहा कि अबू ज़र अपने ईमान का ऐलान मत करना, वरना तुम्हें कुफ़ार आने कुरैश मारेंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने कहा कि मशवरा तो सुना मगर मानूंगा नहीं, मशवरा तो सुन लिया मगर मानूंगा नहीं, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा करके आया था कि जो ताने मारेंगे मैं उसकी फिक्र नहीं करूंगा, मैं मार खाऊंगा मगर अरल ऐलान कहूंगा कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी का तौक अपने गले में डाल चुका हूं, और मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान कर चुका हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप सहाबा की जिंदगी का मुताला करेंगे तो हजरत अब्दुल्लाह मुज़नी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम को कबूल कर लिए, मदीना जाना चाहते थे, आपके चचा ने आपको पाला और पोसा।
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर गए, हजरत अब्दुल्लाह मुज़नीर को रहे नहीं गया, अपनी माँ के पास जाकर कहे कि अम्मा, मैं तेरी कुर्बानियों के तले दबा हूँ, तूने मेरे पाल पोसने के लिए तूने शादी नहीं की, मगर मैं अपने आका से दूर नहीं रह सकता, मुझे मदीने जाने की इजाज़त दीजिए। वो अपने चचा के पास जाते जो मुशरिक थे और उनसे जाकर डरते हुए कहते हैं कि मैं मदीने को जाना चाहता हूँ। उनके चचा गुस्से में कहते हैं कि क्यों जाना चाहते? बोले मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो चचा गजबनाक और कहा कि सब दौलत मुझे दे दे जो तेरे पास है, मेरी है। हत्ता कि उनके जिस्म से कपड़े भी उतारवा दिए, कपड़े भी उतारवा दिए। तो माँ ने उनको अपने माँ के पास जाकर बोले कि अम्मा, मैं इस दुनिया में आया तो मेरे जिस्म पर कपड़े नहीं थे, अब तू मुझे कपड़े दे। तो माँ ने खवातीन के कपड़े उनको दिए, उस सहाबी रसूल को। वो कपड़े पहनकर मदीना गए और जब मदीने शरीफ को तशरीफ लाए तो उस वक्त हुक्म यह था कि नमाज के दौरान ऊंचा जिक्र नहीं कर सकते। हजरत अब्दुल्लाह मुज़नी फारूक आज़म के मौजूद हैं, नमाज हो रही है, ऊंचा जिक्र कर दिए। फारूक आज़म ने उनको डांट दिया, वो डर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और बोले कहाँ है मेरा अब्दुल्ला? उनको बुलाया गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो रोना शुरू कर दिए, रोना शुरू कर दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मुझसे गलती हो गई, मैंने जोर जोर से जिक्र किया और फारूक आज़म ने मुझे डांटा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारूक आज़म से कहा कि मेरे अब्दुल्ला को तुम नहीं डांटना कभी भी, तुम नहीं जानते उसकी कुर्बानी क्या है। हजरत अब्दुल्लाह मुज़नी बीमार पड़ जाती हैं, विसाल हो जाता है, इंतकाल हो जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से उनकी कब्र में उतरकर उनको उतारते हैं और कहते हैं या अल्लाह, मैं इससे राजी था, तू भी इससे राजी हो जा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक सहाबी थे जिनका नाम अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। वाक़यात में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी से घोड़ा खरीदा, कीमत तय हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जाकर पैसे लेकर आऊंगा। तो उतने में तमाम यहूदी उस यहूदी को बोल दिए तूने सस्ते में बेच दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आए तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं बेचूंगा। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुझसे सौदा किया है इतनी कीमत पर। तो यहूदी बोला कि नहीं, मैंने नहीं किया, अगर कोई एक गवाह आ जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा, एक गवाह। हजरत अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला ने हाथ उठाकर कहे कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा किया तुझसे, यहूदी को कहा। वो खामोश हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा कि कीमत लो और उस यहूदी को दो और घोड़े को घर को लेकर जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू खुज़ैमा का हाथ पकड़ा अपने दस्ते मुबारक से और कहा कि अबू खुज़ैमा, तू तो नहीं था यहाँ पर जब मेरा यहूदी से सौदा हुआ था। हजरत अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखते हैं, खूब देखते हैं और आंख में आंसू आ जाती हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अल्लाह को भी नहीं जानते थे, आपने कहा अल्लाह है तो हमने कहा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा ये अल्लाह की किताब है, पढ़ो तो हम पढ़े। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा जमीन और आसमान का बनाने वाला अल्लाह है तो हमने माना। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा सजदा करो तो हमने सजदा किया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा रमजान में रोजा रखो तो हमने रोजा रखा। और एक घोड़े के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं गवाही नहीं दे सकता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खुज़ैमा का हाथ उठाकर कहा कि जब कभी भी किसी को गवाही देने की जरूरत पड़ेगी तो इस्लाम में दो गवाही देना पड़ता। आका ने फरमाया कि अबू खुज़ैमा की एक गवाही काफी है। हजरत अबू खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक गवाही काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सहाबा कराम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। सुहैब रूमी का जिक्र अभी हमने सुना।
हजरत सोहेब रोमी का जिक्र मुफ्ती खलील अहमद साहब ने अपनी बसीरत फरोश किताब में किया। सोहेब रोमी दौलतमंद थे मक्के में। अबू जहल से कहा कि मैं जा रहा हूं। अबू जहल ने कहा नहीं जाने दूंगा। सोहेब रोमी रजी अल्लाह ताला ने कहा अगर तू रोकेगा तो तलवार नेज़े से मुकाबला होगा, चल मेरे से सौदा कर ले। बोले क्या सौदा है? बोले मेरी सारी दौलत तू ले ले, मुझे मदीने को जाने दे। सारी दौलत दे दिए उस शैतान को और मदीने शरीफ को जब गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सोहेब रोमी तुमने पूरी दौलत देकर अल्लाह उसके रसूल की खुशनुदी हासिल की, और आका ने क्या फरमाया? मगर तुमने सौदा सस्ता किया, मगर तुमने सौदा सस्ता किया। मैं कहीं पर पढ़ा कि महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के एक मुरीद आपके पास मिलने आए तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से कहा कि हज़रत कुछ दे दीजिए आपका तबर्रुक। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा ये मेरी जूती है, रख ले। जब वो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जूती रख कर जा रहा था, रास्ते में अमीर खुसरो से मुलाकात हो गई। रास्ते में अमीर खुसरो से मुलाकात हो गई रहमतुल्लाह अलैह से। वो आशिक़ निजामुद्दीन औलिया थे। उसको कहा रुक रुक रुक। उसने कहा क्यों रोकने को कह रहे हो? अमीर खुसरो ने कहा कि तेरे पास से मेरे पीर मुर्शिद की खुशबू आ रही है। उसने कहा कि नहीं नहीं। बोले नहीं, बता सच्चाई क्या है? उसने कहा कि मैं महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के पास गया और उनकी जूतियां मेरे पास हैं। अमीर खुसरो ने कहा कि ला दे दे मुझे। बोला कि नहीं दूंगा। बोल कितनी कीमत लगाएगा? मैं तुझे 2 लाख दिनार दूंगा। गरीब था। बोले 2 लाख दिनार? बोले हाँ। 2 लाख दिनार दिए। अपने पीर मुर्शिद महबूब इलाही के उन जूतियों को लिया, अपने दोनों सर के बाजू एक को यहाँ रखा एक यहाँ रखा और उस पर इमामा बांध कर महबूब इलाही के खानखा में गए। महबूब इलाही दर्स दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, और इन अमीर खुसरो के दिलो दिमाग में बड़ा खुशी थी कि मैंने 2 लाख दिनार देकर अपने पीर मुर्शिद की जूतियों को खरीद लिया। तो महबूब इलाही ने एक नज़र डाली उन पर, कहा कि अमीर खुसरो तूने बड़ा सस्ता सौदा किया मेरी जूतियों का। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, साहबी रसूल थे हजरत खुबाब, मजदूर थे। एक यहूदी आस बिन वाइल के पास मजदूरी करते थे। 2 दिन मजदूरी के बाद जब मजदूरी लेने की बात आई तो उसने कहा कि नहीं दूंगा मजदूरी, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को छोड़ दे। हजरत खुबाब ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। उसने इसरार किया, देखो तुम्हारी 2 दिन की मजदूरी है, 3 दिन की मजदूरी है, तुम छोड़ दो इस्लाम को। उन्होंने कहा नहीं छोड़ूंगा। फिर मुस्कुरा कर हजरत खुबाब ने कहा मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी मजदूरी मुझे मिलेगी, मगर मेरे आका पर मेरी मजदूरी मैं कुर्बान करता हूं, मुझे तेरी पैसों की जरूरत नहीं। हाथों में छाले पड़ गए थे हजरत खुबाब के। कहा कि तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर हम देखेंगे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, अशरे मुबश्शरा, जिसको दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी गई, जिसके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। एक गरीब खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाकर अपने हाथों से बना हुआ कुर्ता तोहफतन पेश करती और कहती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कबूल फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैहि ने कबूल फरमाते और उस खातून से कहते हैं क्या मैं पहन कर आऊं इसको? वो गरीब खातून खुश हो जाती, बोलते हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ लाते हैं, अपना कुर्ता उतारते हैं, उस खातून का तो लाहवा तोहफा पहन कर आते हैं। वो खातून बड़ी खुश हो जाती है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ देखकर कहते हैं क्या खूबसूरत कुर्ता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रंग इसमें है, खूब तारीफ करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब्दुर्रहमान क्या तुम्हें पसंद आया और तुम्हें चाहिए क्या? बोलती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अता फरमा दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने घर में तशरीफ ले गए।
तो साहबा इकराम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि क्या तुम्हें जरूरत थी इस चीज की मांगने की? क्या तुम नहीं देखे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्तों में पेवन लगा हुआ है? तुमने क्यों मांगा? साहबा इकराम नाराज होते हैं तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, आंख में आंसू लाकर कहते हैं कि मेरी पूरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, जिंदगी का चिराग बुझने को है। तुम ये समझ रहे हो कि मैं इसको अपने पहनने के लिए लिया हूं? नहीं, मैं तो इसको अपने कफन के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरे मुबशरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत थी। एक मेहमान कहीं दूर से आया मदीने को और आकर कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किसी के घर में मेहमान नहीं बनूंगा, आपके घर में मेहमान बनूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चारपाई पर कहा कि इस पर सो जाओ। अहले खाना की 4 बकरियों का दूध वो पूरा पी गया, चारों का खाना खूब खा लिया और रात में जब सो गया तो उस पर चारपाई पर पेशाब भी कर दिया। जब सुबह उठा तो शर्मिंदगी हुई और कहा कि कोहराम मच जाएगा। उठा, कुएं के पास गया, गुस्ल लिया, कपड़ों को धो रहा था तो अचानक ख्याल आया उसको कि मेरी सोने की अंगूठी वहां पर भूल गया। डर रहा था जाऊंगा तो अवाम साहबा इकराम होंगे वहां पर, मगर सोने की अंगूठी थी। डर डर कर घर पर गया तो क्या देखता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल्टी में पानी लाकर उसके पेशाब को साफ कर रहे हैं और कहते हैं, उसका हाथ पकड़कर बिठाते हैं, बैठो, तुम्हारा मैदा खराब है इसलिए तुमसे ये रात में हरकत हो गई, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। वो चीख मारता है, रोता है और कदमों में गिर जाता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मोटे दिमाग में अब ये बात समझ में आ गई कि आप रहमतुल्लाह अलमीन है, अब अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अपने कबीले को वापस गया और 500 लोगों को लाया, उस तमाम के तमाम ने इस्लाम को कबूल किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बताने का मकसद ये है कि सहाबा इकराम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह किसी जंग से वापिस आ रहे हैं, जिहाद से वापिस आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं पलट पलट कर कि जाबिर का ऊंट कहाँ है। घोड़ा पलटा कर आकर हजरत जाबिर से कहते हैं, जाबिर तेरा ऊंट क्यों इतना धीरे चल रहा है? वो कहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में छड़ी मुबारक से इस ऊंट पर कहते हैं, मार कर कहते हैं कि तू दौड़ता क्यों नहीं है, तू तेज चल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मखलूक के रहमतुल्लाह अलमीन है, और जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो हजरत जाबिर का ऊंट सबके ऊंटों और घोड़ों से ज्यादा तेज भागना शुरू कर दिया। जब पहुंच गए मदीने को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जाबिर तेरा ऊंट मुझे दे दे, मैं खरीदता हूं। हजरत जाबिर परेशान है, पैसों की जरूरत भी है, ऊंट की सवारी की जरूरत है। बोले क्या कीमत है इसकी? तो कहे 6 दिनार, ये 6 दिरहम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, 10 दूंगा। वो अपने घर को ले गए, अपने ऊंट को सजाया, नहलाया। जब लेकर आए तो उनको 10 जो कीमत थी वो दे दी। और जब वो हज़रत जाबिर जाने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारा, जाबिर वापिस आओ। और कहा कि मेरा एक पुराना ऊंट है, उसको मैंने खरीदा है इतनी कीमत में, 10 दिरहम में, ये मैं तुमको तोहफा देता हूं। हज़रत जाबिर रोते हैं, आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पैसों की भी जरूरत थी। वो अपनी किस्मत पर नाज करते हैं कि अल्लाह ने हमको ऐसा रसूल दिया। हज़रत जाबिर ऊंट के लगान को अपने कंधे पर मुस्कुराते हुए जाते हैं तो किसी आशिक रसूल ने क्या खूब कहा कि सबसे आला और औला हमारा नबी, सबसे बाला और औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मिंदा भी नहीं करते थे किसी को। जब नमाजते थे ना तो शर्मिंदा भी नहीं करते थे। वहीं पर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में बैठे हैं, काबतुल्लाह को के पास जिक्र करते बैठे हैं। उतबा
शैतान वहां पर खड़ा है, गरीब बेचारा किसी गांव से आता है और कहता है कि देखो भाई, मैं बहुत दूर से आया हूं, मेरे पैसे अबू जहल नहीं दे रहा है, मैंने तिजारत की। तो उसको तंग करने के लिए कहते हैं कि वो जो बैठे हैं ना, उनके पास जाकर बोलो उनको। वो बेचारा गरीब मजलूम परदेसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर निगाह करम करते हैं और कहते हैं क्या तू परदेसी है? वो रोना शुरू कर देता है, बोलता है कि हाँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम तक नहीं पूछते, बोल तेरी क्या तकलीफ है? तो बोलता है कि ये ऐसा है, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर को ले जाते हैं मक्के में, उसको खजूर खाना खिलाते हैं, फिर उससे पूछते हैं बता तेरी क्या तकलीफ है? कहता है कि अबू जहल से सौदा किया, अबू जहल ने मुझे पैसे नहीं दिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरा काम हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसको लेकर अबू जहल के घर पर जाते हैं और पुकार कर कहते हैं कि तू अपने आप को सरदार कहता है, गरीब का हक मारता है, दे लाके दे पैसे इसके, और खबरदार तू दोबारा किसी गरीब को धोखा नहीं देगा। अबू जहल के पैर कांपना शुरू कर देते हैं, वो लाकर पैसे दे देता है। वो बेचारा परदेसी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछता है कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आपकी माँ मुबारक का क्या नाम है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि छोड़, इसकी जरूरत नहीं है, तेरा काम हो गया, जा। ये उमैया का एक जासूस देख रहा था, उस परदेसी के करीब आकर कहा कि देख, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर कहा माज़अल्लाह कि ये जादू करते हैं, ये सच नहीं है। उस परदेसी ने पुकार कर कहा कि अगर ये सच नहीं है तो दुनिया में कोई सच नहीं है। तो उसको बताया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर कलमा पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बताने का मकसद ये है नौजवानों तुमको कि तुम्हारे दिलो दिमाग में सहाबा का नाम नहीं है, तुम्हारे दिलो दिमाग में फहश गाने पैदा हो चुके हैं, तुम्हारे दिलो दिमाग में, तुम्हारी जबानों पर ये बेकार गलीज गुनाहगार ये लोग जो पर्दे पर नाचते हैं, उनका नाम तुम्हें मालूम, तुम्हें उनका नाम नहीं मालूम जिनकी बदौलत तुमको दीन मिला है। तुम ये समझ रहे कि इस्लाम तुमको बादशाहों के महल से मिला, तुम गलत समझ रहे हो। अगर तुम समझ रहे हो कि इस्लाम तुमको शीश महल से मिला, तुम गलत समझ रहे हो। तुम अगर समझ रहे हो कि इस्लाम तुमको ये पब्लिक गार्डन या कोई हरियाली पर चलकर मिला, नहीं मिला। तुमको इस्लाम मिला है तो इन सहाबा इकराम से मिला है, तुमको इस्लाम मिला है तो बदर हुनैन से मिला है, तुमको इस्लाम मिला है तो मुवत्ता से मिला है, ओहद की सरजमीन से मिला है तुमको इस्लाम मिला है तो इमाम हुसैन की शहादत से मिला है। तुम इस्लाम तुमको ऐसे नहीं मिला। क्या तुम भूल गए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हजरत खबीब बिन अदी, हजरत आसिम और हजरत जैद दसाना की कुर्बानी को धोखा देकर इनको बुलाया गया कि इस्लाम की दावत दो। ओहद के बाद कुफारों ने तय कर लिया था, एक औरत का नाम था, उसका नाम सलाफा था, उसने कसम खाई थी कि जिसने मेरे 2 बेटों को मारा, हजरत आसिम को मैं मारकर उनकी खोपड़ी में शराब डालकर पीऊंगी। 200 लोग 6 लोगों को घेर लिए। हजरत आसिम ने कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि हमसे धोखा हुआ, आपने नेज़े से मुकाबला किया, आपने कहा कि मैं कुफारों की महरूस नहीं रहूंगा, फिर तलवार से मुकाबला किया, फिर तीरों से मुकाबला किया, और जब शहादत के करीब थे तो अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी इस कुर्बानी को मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना। और अल्लाह से दुआ की हज़रत आसिम ने कि या अल्लाह मैं तेरी राह में अपनी गर्दन को कटा रहा हूं, मेरे सर की लाज रख ले या अल्लाह। हज़रत आसिम शहीद हो गए तो कुफ्फार ने सोचा कि अब इनकी गर्दन काट कर उस सफीला खातून को दे देंगे। तो अल्लाह ने शहद की मक्खियों के घोल को भिजाया, झोल को भिजाया, वो उनकी लाश को घेर लिए। तो कुफार ने फैसला किया कि सुबह में इनका सर काटा जाएगा। रात में बारिश हुई और उस बारिश ने हजरत आसिम की लाश को बहा कर लेकर चले गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
तीन सहाबी तारिक बिन अब्दुल्ला, जैद बिन दसाना और हजरत खबीब बिन अदी बच गए। हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला को जब गिरफ्तार किया गया, आप चलने से इनकार किए, उनको वहीं शहीद कर दिया गया। हजरत जैद बिन दसाना को ले जाकर सूली पर जब चढ़ाया जा रहा था तो अबू सुफियान इस्लाम कबूल नहीं किए थे उस वक्त तक। उन्होंने कहा कि जैद, क्या ये अच्छा होता कि तुम्हारी उस जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। हजरत जैद दसाना पुकार कर कहते हैं, नहीं नहीं, खुदा की कसम, मैं इस बात को भी तसव्वुर नहीं करता कि मैं किसी घर में आराम से बैठा हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कीला चुभ जाए, एक कांटा चुभ जाए, तुम यहां की क्यों बात करते हो। अबू सुफियान पुकार कर कहते हैं, ये कैसी मोहब्बत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा कराम करते हैं। जैद बिन दसाना सूली पर चढ़ गए। नौजवानों, इनसे इस्लाम मिला हमको। सिगरेट पीने से, नाच गाने के फाहिश गुफ्तगू सुनने से इस्लाम नहीं मिला। जैद बिन दसाना के सूली चढ़ने से तुमको और हमको इस्लाम मिला। हजरत खबीब बिन अदी को गिरफ्तार करके कुफ्फार मक्का लेकर गए, जेल में डाल दिया। एक खातून को रखा के खबीब बिन अदी को देखो। वो खातून देखती कि उनके पास मक्के में अंगूर उनके हाथ में, मक्के में कहां से अंगूर आए, तो अल्लाह उनको अंगूर दे रहा था। जब फैसला हो गया कि खबीब बिन अदी को फांसी पर लटका दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे वस्तरा दो, मैं अपनी साफ सफाई करना चाहता हूं, मैं साफ सुथरी हालत में अपने मालिक से, अल्लाह से मिलना चाहता हूं। वस्तरा दिया गया तो उस लड़की का कमसिन बच्चा उनके गोद में आकर बैठ गया। अब सब परेशान कि क्या खबीब बिन अदी इस वस्तरे से उस बच्चे का क्या करेंगे। ये आशिक रसूल ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं उनका गुलाम हूं, मैं इस बच्चे को कुछ नहीं करूंगा। बच्चे को उसकी मां के हवाले किया और जब उनको लेकर गए तो कुफ्फारान मक्का ने पूरे मक्के के कुफ्फारों को जमा किया जब सूली पर उनको लटका दिया गया था, और सबसे कहा कि आओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम पकड़ा गया है, आओ और आकर इनसे बदला लो। पूरा कुफ्फारा ने मक्का जमा हो गए खबीब बिन अदी को। कोई तलवार मारता, कोई नेज़ा मारता, कोई पत्थर फेंकता, कोई गाली देता, कोई उन पर क्या क्या नहीं करता। तो खबीब बिन अदी क्या कहते हैं, और उस करने से पहले खबीब बिन अदी ने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। 2 रकात नमाज पढ़ी और उन कुफ्फारों से मुखातिब होकर कहा कि अगर मुझे इस बात का डर नहीं होता कि तुम ये समझ रहे कि मैंने अपनी नमाज को तवील इसलिए किया कि मैं मौत से डरता हूं, इसीलिए मैं 2 रकात नमाज पढ़ा। उसके बाद एक एक आदमी आता, उनसे जुल्म करता, तलवार मारता, नेज़ा मारता, पत्थर मारता, उनको गाली देता। और खबीब बिन अदी बोलते हैं, या अल्लाह तू गवाह रहना, मैं मौत से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता, मैं तेरी आग से डरता हूं। खबीब बिन अदी कहते हैं, या अल्लाह मेरी खबर मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना। हजरत उसामा बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह हजरत खबीब बिन अदी का पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाता है। आका की आंखों में आंसू आते हैं और फरमाते हैं, वालेकुम सलाम खबीब, वालेकुम सलाम। और आका फरमाते हैं कि कौन है वो जो खबीब बिन अदी की लाश को उतारे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीन हमको इस तरह मिला, और अगर तुम ये समझते हो कि दीन तुमको ये नाचने गाने वालों के नामों को देखकर, नाम होगा मुसलमान मगर कारनामे क्या है उनके देख लो। तुम्हारी जबानों पर, तुम्हारी सोच में सहाबा इकराम की मोहब्बत को पैदा करो, इनके कुर्बानियों को याद करो। क्या तुम भूल गए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे। आंख पर उनको लिटा दिया जाता जब इस्लाम को कबूल किया। आंख पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जा रहे, हजरत अम्मार पुकारते, या रसूलुल्लाह मुझे आंख पर लिटाकर जलाया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग को हुक्म फरमाते हैं, आग तू ठंडी हो जा, रहम वाली हो जा, जिस तरह तू हजरत इब्राहिम पर ठंडी हुई थी। और जब
हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीफ़ ख़त्म होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मार की पुष्ट पर हाथ रखकर अपना दस्ते मुबारक उस पर रखते हैं और फिर बड़े इत्मीनान के साथ अम्मार से कहते कि अम्मार तू तैयब भी है और मुतय्यब भी है, यानी तू पाकीज़ा भी है और खुशबूदार भी है। इस्लाम तुमको हमको ऐसे मिला कि हज़रत अम्मार को आग पर लिटा दिया जाता था। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत खब्बाब के पीठ पर फारूक आज़म ने सफ़ेद धब्बे देखे बहुत से। पूछा हज़रत खब्बाब से क्या है ये, तो उन्होंने कहा कि उमर ये उस वक्त की निशानी है जब तुम तलवार हाथ में लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ निकले थे। हम इस्लाम के लिए, उस इस्लाम की अजमत के लिए, कुफ्फारों के खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुझे आग पर लिटा दिया जाता था तो मेरे जिस्म की चर्बी पिघल जाती थी, मैं घंटों बेहोश हो रहता था, और जब बेहोश होकर उठता था तो मेरे जबान से निकलता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फारूक आजम कहते हैं कि उठाओ तुम्हारा कुर्ता उठाओ, मैं तुम्हारे इन सफेद धब्बों की जियारत करना चाहता हूं। मेरे नौजवानों, दीन ऐसे मिला, दीन ऐसे मिला। और ये तुमको इसलिए बता रहा हूं, ये तुमको इसलिए बता रहा हूं कि वतन अजीज में कोई दिन नहीं जाता जब मुसलमानों पर जुल्म किया जाता। कभी किसी को जुनैद नसीर को उठाकर जिंदा जला दिया गया, राजस्थान से जुनैद और नसीर को उठाकर जिंदा जला दिया गया। जिस तरह हजरत अम्मार और खब्बाब ने अपनी कुर्बानियां पेश की, जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम डरना नहीं कभी जालिमों के जुल्म से। जिस दिन तुम डर जाओगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जानते हैं कि वतन अजीज में हमने ये भी देखा कि ट्रेन में एक शख्स ने, जिसका नाम चेतन चौधरी है, वर्दी में है, चेतन चौधरी ने टीकाराम मीना को गोली मारी और 3 मुसलमानों को शहीद किया, इसलिए कि उनको इस्लाम के मानने वाले थे। और एक मुस्लिम खवातीन के बुर्के को देखकर कहा कि नारा लगाओ जय माता का। और जब इस चेतन चौधरी ने कत्ल कर दिया मुसलमानों को, और क्या बोलकर कहा चेतन चौधरी ने कि देश में रहना है तो मोदी और योगी का साथ देना है। क्या तुमने नहीं देखा नौजवानों कि हैदराबाद यही बाजार घाट का सैफुद्दीन को गोली मारी थी, और सैफुद्दीन उसके लाशों के, उसके पैरों के पास तड़प रहा है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, और ये कह रहा है कि अगर देश में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना है। तो मैं चेतन चौधरी, जो आज ऐसे हजारों की तादाद में हो सकते हमारे वतन अजीज में, हमारे देश में, मैं उनको पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर तू जो बोल रहा हम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम मौत को अपना लेंगे, मगर तेरे जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ऐसे जितने चेतन चौधरीयां हैं जो छुपे हुए हैं, तुम याद रखो, तुम मेरी दीन को नहीं जानते, तुम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को नहीं जानते। हम दुनिया में आए हैं तो आका का नाम बुलंद करने आए हैं, हम अपनी जबानों से किसी गैर का नाम नहीं लेंगे। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी गोलियों के डर से, तुम्हारे जुल्म की डर से, तुम्हारी ताकत की डर से हम दीन का सौदा कर लेंगे, नहीं करेंगे चेतन चौधरी दुनिया के। हम मुसलमान पैदा हुए, बाइज्जत मुसलमान हमारे वतन अजीज में रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर होगा। हम दुनिया में रहेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद करेंगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान ये है कि जब हशर का मैदान होगा तो कोई अपनी आमाल से जन्नत में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो आका की शिफात से जाएगा।
कोई जाएगा तो आका की शिफात से जाएगा। सदुद्दीन ओवैसी को अपने किसी अमल पर भरोसा नहीं है, इस बात पर भरोसा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ जैसे गुनाहगार की लाज रख लेंगे। हम अपनी जानों का सौदा करेंगे, अपनी औलाद का सौदा करेंगे, अपनी दौलत को ठुकरा देंगे, मगर इस्लाम, अल्लाह उसके रसूल के रास्ते में कभी आने नहीं देंगे हमारी जानों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, ये तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुमको मालूम हो जाए। आप जानते हैं कि सैफुद्दीन को शहीद किया गया। एक और आदमी है जिसको गोली मार दी गई थी, असगर, बिहार का है, राजस्थान में रहता था खानदान, और अब्दुल कादर हैं हमारे बोरी समाज के जो हजरत आए थे, उनका बेटा अब्दुल कादिर अपने वालिद को आकर लेकर जाना चाह रहा था दुबई से, और उनका बेटा अब्दुल कादिर क्या कहता है कि मैं शारजा से आकर अपने वालिद को और अपनी माँ को लेकर जाना चाहता था, मेरे बाप को इस आतंकवादी ने शहीद कर दिया। और मरने वाले के बेटे ने कहा कि किसी ने मुझे फ़ोन कर कर बात नहीं की सिवाय हैदराबाद के लोगों के और मंजलिस के कायदीन के। ये शख्स असगर जो बिहार का है, कोई नहीं बात किया उससे। यहाँ हैदराबाद में आपकी मंजलिस है, हैदराबाद में आपकी ताकत है, हैदराबाद में आपकी शनाख्त है। नौजवानों, इस जमात को अगर आज अल्लाह ने इज्जत से नवाजा तो इसमें तुम्हारे असलाफ की, तुम्हारे बुजुर्गों की कुर्बानियां शामिल हैं, तुम्हारे इसमें आंसू है, इसमें कुर्बानियां हैं। आज वो सैफुद्दीन को जब मारा गया तो तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर मंजलिस के मुतालबे पर सैफुद्दीन की बेवा को एक्स ग्रेशिया भी दिया गया, मंजलिस ने भी दिया, नौकरी दी हुकूमत ने, और एक 2 BHK के घर का इंतजाम उनके लिए किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम्हारे सामने वाकयात को रख रहा हूं। हिफ्जुर रहमान आसाम का 25 साल का, थोड़ा जहनी तवाजुन ठीक नहीं था तो उसको पकड़कर मॉब लिंच कर दिया गया कि ये गाय चोर है। और जब मैंने उसके वीडियो को देखा, हिफ्जुर रहमान 25 साल का वीडियो देखा, तो वीडियो में जब जालिमों ने उसको मार रहे थे, ये शैतान की औलाद है मारने वाले, तो हिफ्जुर रहमान अम्मा माँ माँ कहकर पुकार रहा था। लकड़ियों से मार मार कर हिफ्जुर रहमान को कत्ल कर दिया गया। हिफ्जुर रहमान का एक 8 साल का बच्चा भी है। 45 साल का मुजीबुल हक दारांग डिस्ट्रिक्ट आसाम में ऐसा ही मार मार कर पीट कर कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में अब्बास और उसकी बीवी खमरुल निशा को उसके पड़ोसियों ने राडों से मारकर कत्ल कर दिया। राजस्थान अलवर में वसीम को मार मार कर खत्म कर दिया गया। गाड़ी रोकी और गाड़ी पर हमला कर दिए। शमशाद अंसारी झारखंड सिकनी में 45 साल का, वही इल्जाम मार दिया। जहीरुद्दीन बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी रोकी, वो गाड़ी में जानवरों की हड्डियां फैक्ट्री को लेकर जाता था, वो एक जिले वहां पर मार दिए। 32 साल का अफसान अंसारी महाराष्ट्र के नासिक 24 जून को मार मार कर 20 लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। हाईवे पे स्मगलिंग कर रहा है बीफ की। नासिर कुरैशी उसको मार दिए। फिर लुकमान सुलेमान अंसारी 23 साल का महाराष्ट्र में राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने यह इल्जाम लगाया कि जानवर लेकर जा रहा था महाराष्ट्र में। वो दिन में 300 रुपये कमाता था, बीवी है, 18 महीने की बेटी है। लुकमान सुलेमान अंसारी को मार दिए। सतारा डिस्ट्रिक्ट नूरुल हसन को, 31 साल का सिविल इंजीनियर है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में मंसूबाबंद तरीके से खुद फेसबुक पर किसी का अकाउंट हैक करके गैर गलत लिख दिए, जुलूस लेकर आए,
मस्जिद के अंदर घुसकर नूरुल हसन को कत्ल कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए, मैं जब बात किया ये कत्ल होने के बाद वहां के एसपी से, मैंने कहा क्या हो रहा है एसपी साहब? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा फेसबुक पर हमला। क्या सबूत है आपके पास के फेसबुक उन्होंने डाला? क्या आपने आईपी एड्रेस देखा उसमें? किसने किया? ये हैक भी हो सकता है। बाद में मालूम हो रहा कि किसी और ने किया, नूरुल हसन की जान चले गई। और नूरुल हसन की बीवी क्या बोलती सुनो नौजवानों, वो हमेशा कहता था कि जमीन से जुड़े रहना चाहिए इंसान को। हम्बुल था, मुखलिस था, जमीन से जुड़े रहना चाहिए था। मगर आज नूरुल हसन जमीन के नीचे चला गया। नौजवानों, उसका बाप कहता है कि जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं रहा। अकोला महाराष्ट्र में 40 साल का विकास गायकवाड़ दलित है, उसकी ऑटो रिक्शा में जा रहा था, उसको खूब पीटा। क्यों पीटा? विलास गायकवाड़ को उसके ऑटो के पीछे लिखा था KGN, ख्वाजा गरीब नवाज। बोले मुसलमान है उसको मारो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वतन अजीज का हाल है। और फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं, उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 साढ़े 300 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी, हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग, जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के अर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है।
देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते। ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है माप को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर सीएम मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे ये कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मगर इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी कुर्बानियों से आजाद किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया। मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी इस्माइल काला पानी की सजा काटे, मगर आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी सिर्फ उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता आज इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बन मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है, सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। याद रखो, ये देश के लिए ठीक नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने किसी जगह पर पढ़ा था, नौजवानों मैं तुमसे कह रहा हूं, सुनो मेरी इस बात को, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम ही हारोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और याद रखो, याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे भारत के सेकुलर हिंदू लोगों, भाइयों और बहनों, याद रखो मेरे मुल्क के दलितों, आदिवासियों, जो नफरत को नहीं मानते, जो मोहब्बत को मानते हैं, आज आपको खड़े होना पड़ेगा। इस देश को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। और किसी ने अच्छा कहा था कि जो आज खड़े हैं, जो आज खड़े होकर नसीर और जुनैद के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, जो चेतन जैसे जालिम का मुकाबला कर रहे हैं, जो नूरुल हसन के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, किसी ने अच्छा लिखा उनके बारे में, वफा के रास्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा,
जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, ये सब मसीहा मर चुके हैं, मगर तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। आज आपको और हमको खड़े रहना है। और कैसे खड़े रहोगे? असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकरीर सुनकर नहीं खड़े हो सकते, अल्लाह पर कामिल यकीन करके खड़े होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके खड़े होना है। मैंने तुम्हारे सामने सहाबा इकराम की कुर्बानियों को जिक्र किया। तुम नमाजी बनकर खड़े हो सकते हो, बेनमाजी बातिल से मुकाबला नहीं कर सकता। आपने सुना कि अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबी, क्या नाम था, हजरत खबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मौत सामने है, और क्या कह रहे हैं? जालिमों से नमाज पढ़ने दे, 2 रकात नमाज पढ़ने दे। नौजवानों, तुम मस्जिदों को आबाद क्यों नहीं करोगे? तुम कब तक सेल फोन से मोहब्बत करोगे? तुम कब तक सेल फोन में गाने सुनोगे? क्या तुम सिर्फ जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐलान करोगे, अमल में नहीं करोगे? तुम कैसे मुकाबला करोगे इन जालिमों का? तुम कैसे खड़े होगे? तुम नमाजी बन जाओ, नेक बन जाओ, कुरान को अपने सीने में उतारो और अपने अमल में करके दिखाओ, और देखो अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे तुम्हारे कदम को छुएगी। अगर तुम डरते रहोगे और तुम ये भी कहोगे कि नहीं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, अरे अगर मोहब्बत करते तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर मोहब्बत करते तो शराब और ड्रग्स को क्यों नहीं छोड़ते? क्या तुम नहीं जानते कि शराब और ड्रग्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई की जड़ कहा, उम्मुल खबाइस कहा। क्या तुम नहीं जानते कि सूरे बकरा की 219वीं आयत और सूरे मैदा की 90 आयत में अल्लाह ने कहा हराम है ड्रग्स, शराब हराम है, मगर तुम क्या है, गांजा मारते हो। तुम गांजा मारते हो, तुम हशीश मारते हो, नहीं मेरे को हाई होना है। तुम पेट्रोल को सूंघते हो डालकर, क्या है तुम्हारा मामला? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार को कह रहे हैं कि तुम तैयब हो, मुतैयब हो, तुम पाक हो और खुशबूदार हो, तुम्हारे पास क्या है बताओ? क्या तुम गांजा नशेली चीजों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे? नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो कौम का, तुम इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, तुम मुसलमानों के मुस्तकबिल हो। तुम अगर एक मामूली 300-400 रुपए के लिए तुम अगर बेहोश हो जाओगे तो फिर कौन बचाएगा? क्या तुम नहीं समझ रहे कि यह बच्चा नूरुल हसन तुम्हारा भाई था? क्या तुम ये नहीं समझ रहे कि जुनैद नसीर तुम्हारे भाई थे? क्या तुम ये नहीं समझ रहे कि नूह में घर टूटा तो तुम्हारा घर था? मगर तुम 500-800 रुपए का नशा करके तुमको लगता है कि मैं हाई हो गया। अरे नशा अगर पैदा करना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नशा पैदा करो कि आग पर लिटाया गया और अहद अहद के नारे हजरत बिलाल लगा रहे, अहद अहद अहद, गले में रस्सी डालकर खींचा जा रहा है हजरत बिलाल को, और हजरत बिलाल कह रहे हैं कि अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, जब हजरत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि मदीने को छोड़कर शाम चले गए, हुम्स चले गए। मुझे जाने का मौका मिला वहां पर। फिर एक दिन रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, क्या तुम हमसे दूर क्यों हो गए? मदीने को आए। मदीने को आए तो सबने हजरत बिलाल से कहा कि बिलाल,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान दो बिलाल, अज़ान दो, अज़ान दो, अज़ान दो। सब इनकार किया कि अब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं अज़ान देता था मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखता था। तो साहबा ने कहा कि एक ही तरीके से हज़रत बिलाल राजी होंगे, इमाम हसन और हुसैन को सामने किया। ये हमारे इमाम हैं, इमाम हसन और हुसैन। उन्होंने जाकर हज़रत बिलाल से कहा, अरे बिलाल नाना जान की अज़ान दो। हज़रत बिलाल ने कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज नहीं कर सकता। हज़रत बिलाल ने मदीने शरीफ में अज़ान दी। जब अज़ान देना शुरू किए तो मदीने की औरतें निकल कर आई कि देखो रसूलुल्लाह, लोगों ने पुकार कर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। और जब हज़रत बिलाल अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहे थे, चीख मार कर बेहोश हो गए। लोग जब होश आया तो कहा, पूछा गया क्या हुआ, तो बोले जब मैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखता था। हज़रत बिलाल वापस चले गए। नौजवानों, मोहब्बत इसको बोलते हैं। ये हमारे लिए मशाले राह है। हम अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह इनका सदका अता कर दे तेरे हबीब की मोहब्बत का। उस हजरत उस्मान ने ज़ुल्नूरैन की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिए, आइए मेरे घर में, मेरे गरीब खाने में खाना खाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जा रहे हैं। उस्मान ज़ुल्नूरैन उनके पीछे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिन रहे हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि उस्मान तुम क्या गिन रहे हो? तो फरमाते हैं या रसूलल्लाह, आप जितने कदम डालकर मेरे घर को आ रहे हैं, मैं उतने गुलामों को आजाद करूंगा। बताओ तुम कितनों को मदद करोगे? नौजवानों, मेरे साथ एक वादा करो आज कि तुम कभी भी इंशाअल्लाह ताला ड्रग्स पीने वालों के करीब नहीं जाओगे। तुम नहीं जाओगे ड्रग्स पीने वालों के पास। तुम्हारा दोस्त भी होगा, तुम उससे दूर रहोगे, उसको बोलोगे कि छोड़ इस गंदगी को। तय करो, अहद करो कि मैं शराब, जिस जगह पर शराब होगी मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा। क्या तुम वादा करते हो नौजवानों? तुम शराब के करीब नहीं जाओगे, तुम जिना के करीब नहीं जाओगे। अरे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस्लाम में गैर महरम को हाथ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। तुमको अगर पहले भी कहा हूं शादी करो, ये बिठा कर फिरना नहीं। वो बोल रहे जब जहन्नम की आग तुमको लगेगी, जब जहन्नम की आग तुमसे सवाल करेगी तुमने किसी गैर महरम को क्यों हाथ लगाया, और अल्लाह माफ नहीं करेगा तो तुम ओ बोलोगे। तुमको मालूम ये आग कब से जल रही है? जल जल के सफेद हो चुकी है लाखों बरस तक। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी बहन को कोई ऐसा करे? क्या कोई बहन चाहेगी कि उसका भाई ऐसा करे? बताओ मेरे को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो इन बुराइयों से दूर रहो। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं और अबू जहल के एजेंट निकल रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं और मुगीरा के जानशीन निकल रहे हैं। यानी ये लोग जो गुस्ताख रसूल था, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तू वलदु हराम, ये उनके लोग, उनके एजेंट निकल रहे हैं। ये तमाम निकलेंगे। अब जैसा चूहा बिल से निकलता है, सब निकल के बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको हमेशा की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आपको हमेशा की तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देना है। मजलिस को आपको कामयाब करना है। और जहां पर मजलिस के उम्मीदवार नहीं रहेंगे, वहां पर आपको मामू को कामयाब करना है। तो नए मामू से गनीमत है उन्हों। हैदराबाद में, तेलंगाना में फसाद अब तक नहीं हुआ।
अब बहुत से लोग आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी सौदा कर लिए। अरे दीवानों, मैंने हजरत अबू ज़र गफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के उस वाक़े को पढ़ा, हदीस शरीफ को पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी के तानों की फिक्र नहीं करना, असदुद्दीन ओवैसी किसी माइका लाल के ताने की फिक्र नहीं करता। इमाम अहमद बिन हंबल नदी के किनारे खड़े हुए थे। इमाम अहमद बिन हंबल ने एक बिच्छू को देखा पानी में डूब रहा है, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चू को निकाला, उनको डस लिया, उन्होंने पानी में छोड़ा। 4-5 मरतबा निकाला उसने, पानी को डस लिया, पानी उनको डस लिया। भाई साहब बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, बैठिए बैठिए बैठिए, अभी कोई आवाज नहीं निकालना है आप। ए छोड़ दो वास्कोट। हाँ, इमाम अहमद बिन हंबल 4-5 मरतबा बच्चू को निकाले, बिच्छू डसा। इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द ने कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल, आप क्यों इस बिच्छू को बचा रहे हैं पानी में डूबने से, आप क्यों उसको बचा रहे हैं? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, ये अपनी आदत से मजबूर है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, बचाना मेरा काम है, डसना उसकी जात और उसकी फितरत है। तो ये डसने वाले डसेंगे, मगर हमारा काम यह है कि हम कौम और मुसलमानों को बचाएं, हम अपनी रियासत को बचाएं, यहां के अमन को मजबूत करें। और मुझे यकीन है कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ, एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए। और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मंजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने, हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफ्फुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े, 2। स्पीकर साहब ने कहा, ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है,
हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। यहां पर सिकंदराबाद के एक एमपी ने कहा, रेड्डी गारू क्यों ओबीसी समाज के महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या मुनूर कापू, पद्माशाली, मुदिराज, गौड़, यादवा को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुसलमान खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मगर ये सब बोल रहे 450 एक तरफ, 2 एक तरफ। अरे दीवाने, दीवाने सुनो, हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं। हम तूफानों में कश्ती चलाएंगे, हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर जान चुके हैं। आप आकर हमको सिखाएंगे? जब कांग्रेसियों ने कहा, जब सबने कहा कि 450 लोग, सुनो 450 लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मैंने कहा सुनो सुनो कांग्रेसियों, मैंने पूरे भारत को पैगाम दे दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, समाजवादी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मैंने बता दिया कि मैं खड़ा हूं मोदी के खिलाफ और तुम मिले हुए हो। 450। हम जब बोलते हैं क्या बोल रहे हैं? 2 महिला, क्या मुसलमान महिला नहीं है? क्या ओबीसी की महिला नहीं है? मेरे भाई 17 लोकसभा के इलेक्शन हुए, 520 खवातीन एमपी बनी, कितनी मुसलमान बनी? सिर्फ 25 मुस्लिम खवातीन एमपी बने। 8,992 एमपीज बने 17 लोकसभा में, कितने मुसलमान बने? 500। मैं जिम्मेदार हूं। अरे मैं तो लड़ रहा हूं कि मेरी आवाज जाए पार्लियामेंट में। मैं तो लड़ रहा हूं कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जाए, असेंबली में जाए। इसीलिए मंजलिस से नफरत है। ये गरीबों और मजलूमों की ताकतवर बनाने की बात करता है। ये हमारे हां में हां नहीं मिलाता, ये हमारे सामने सर झुकाकर नहीं खड़ा होता, ये हमारे सामने झुकता नहीं। अरे मोदी हो या राहुल हो, मैं भी तुम्हारे बराबर हूं, मैं तुम्हारे से कमतर नहीं हूं, क्योंकि भारत का संविधान सबको बराबर के तौर पर देखता है। अरे 8,992 एमपी बन गए 17 लोकसभा के इलेक्शन में, और सिर्फ 520 मुसलमान। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? जब मैं बोल रहा हूं वो सच है। 500 के करीब खवातीन एमपी बने और 25 मुसलमान। इस देश में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इनकी आबादी 50% से ज्यादा है। कितने एमपी हैं इनके? खाली 22%। खाली 22%। जो आबादी में 50% वो 22%। जो मुसलमान आबादी में 15% वो पार्लियामेंट में 4%। और इल्जाम किस पे लगता? आपके दूल्हे भाई पे लगता। अरे ये सच्चाई है, मानो। इसीलिए तो मंजलिस अब्दुल वाहिद ओवैसी सालारे मिल्लत के तमाम मुरफ़क़ाओं के पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही। मेरी आपसे गुजारिश है कि तेलंगाना को बचा कर रखिए, तेलंगाना को मजबूत रखिए। ये ताकतें जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो शहर में फसाद बर्पा करना चाहती हैं, इनको करीब आने मत दीजिए। तेलंगाना में जहां मंजलिस का उम्मीदवार होगा, बेखौफ होकर मंजलिस को वोट दीजिए। जहां मंजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा,
वहां पर मामू का साथ दीजिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते मजलिस क्या करी, अच्छा ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी गवर्नमेंट थी, कितना बजट है मुसलमानों का? बोलो बोलो राहुल गांधी, कितना बजट है? यहां 2200 करोड़ है, राजस्थान में 250 करोड़ है। आबादी एक ही है, जितने मुसलमान राजस्थान में उतने तेलंगाना में। वहां 2200 या वहां 250 या 2200 क्यों? क्योंकि यहां पर आप हैं, आप मुत्तहिद हैं, आप में सियासी शऊर है, आपकी जमात है, आपकी एक सियासी पहचान है। यहां पर शहीद की भी मस्जिद को आपने बनाया, आपके इत्तेहाद से बनाया। क्या कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को बनाया? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बताओ, अगर आज तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6 क्लास से 12th क्लास तक फ्री में पढ़ रही हैं, तो राजस्थान में कितने पढ़ रहे हैं? बताओ कितने पढ़ रहे हैं राजस्थान में? नहीं बताएंगे। नहीं, ओवैसी ऐसा है, इनसे सवाल करो कि तुमने मुसलमान का नाम नहीं लिया पार्लियामेंट में। ये कांग्रेसी ऐसे हैं, समाजवादी, लालू की पार्टी, अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आका ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो, तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात खवातीन की निकली तो अपनी माओं से अच्छा बर्ताव करो, अपने बाप से अच्छा बर्ताव करो, इज्जत करो अपने बाप की, अपनी मां को इज्जत करो। अल्लाह ने बाप की कसम खाई है, मां की शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। क्या तुमको मालूम कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के खबर पर गए थे तो बैठकर रोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसुआं निकल गए अपनी मां को याद करते करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बाप की इज्जत करो, बाप को गले लगाओ, बाप के हाथ चूमो। मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे कभी कभी आकर बोलते, अरे असद भाई, आज हमारे बाप बड़ा मूड ऑफ था उनका, बहुत गुस्सा किए मेरे को। तो मैं उनसे कहता हूं, प्यारे तुम बड़े लक्की हो, खुशकिस्मत हो। बोले मैं गुस्सा सुन के आ रहा हूं अब्बा का, आप मेरे को लक्की बोल रहे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास मेरा बाप नहीं है, मेरे पास मेरा बाप नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बाप है जो तुमको गुस्सा कर रहा है। मैं और अकबर तड़पते हैं सालार के लिए और इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हशर के मैदान में सालार के साथ रहेंगे। मगर अपनी माँ की इज्जत करो, खूब मोहब्बत करो अपनी अम्मा से। याद रखो, तुम माँ बाप की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारे को दीन दुनिया में रोशन करेगा। तुम बीवी का ख्याल रखो। ऐसा नहीं है कि खाली अम्मा अम्मा बोल रहे और बीवी को भूल जा रहे। बीवी का भी ख्याल रखो, बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग करना। अम्मा को ये एहसास दिलाना कि अम्मा मैं तेरे को सबसे ज्यादा चाहता हूं दिल से, और अपनी बीवी को ये बोलना कि मैं तुमको सबसे ज्यादा चाहता हूं। नहीं, आपको एक्टिंग नहीं करना, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मां को एहसास नहीं होना कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया, और बीवी को एहसास नहीं होना कि मेरी बात नहीं सुनते, खाली अम्मा की सुनते।
मेरे भाई, माँ माँ है, बीवी बीवी है, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। और मैं हमारी बहनों से भी कहूँगा कि याद रखिए, शौहर की भी अहमियत है, शौहर की भी अहमियत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने माँ बाप की, अपने बीवी की, अपनी औलाद की, और याद रखो हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज जमा हुए हैं। क्या कोई मिसाल दे सकता है? हमारे संबल से मौलाना आए हुए हैं, तौसीफ रज़ा मिसबाही, आलिम दीन है माशाअल्लाह। आप पूछिए उनसे कि क्या हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी, आप हमारी उम्मत की माँ पर कभी उनको मारा? नाउज़ुबिल्लाह नहीं। तो तुम कैसे अपनी बीवी को मारते हो? कैसे मारते हो तुम अपनी बीवी को? क्या है ये? इंसान हो तुम, इंसान हो तुम। बीवियों की इज्जत करो। कल अगर तुम्हारी बेटी होगी, उसकी शादी होगी, कि अगर उसका शौहर उसको मारेगा तो क्या महसूस करोगे? आज एक बहन मुझे फोन करके बताई कि उसका शौहर उसको छोड़ के अमेरिका चला गया, हैदराबाद अब वापिस आया तो बोल रहा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। क्या है मेरे भाई? ये चंद दिन की दुनिया है, याद रखो। ये चंद दुनिया की बहारें चंद दिनों की है, इसी मिट्टी में जाना है और फिर उठना है हशर के मैदान में। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर होंगे, फारूक आजम होंगे, उस्मान जुल्नूरैन होंगे, शेर खुदा हजरत अली करमल्लाह वजह होंगे, इमाम हसन और हुसैन होंगे, शहजादी जन्नत होंगे, उम्मत की माएँ होंगी, सहाबा कराम होंगे, ओवैसे करनी होंगे, जुनैद बगदादी होंगे, हसन बसरी होंगे, राबिया बसरी होंगे, ख्वाजा हिंदल वली होंगे। तुम क्या जवाब दोगे? ये दिन आएगा, याद रखो, याद रखो, ये दिन आएगा। तुम अगर समझ रहे कि नहीं नहीं क्या कुछ नहीं होता, सब खत्म होने वाला है। उस दिन की भी तैयारी कर लो। याद रखो, तुम आज अगर किसी का हक मारोगे तो कल वहां पे हिसाब किताब होगा। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, तुम कौम के मुस्तकबिल हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी एंड द नेशन इंडिया। नौजवानों, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नौजवानों, तुम अगर गिर जाओगे, तुम एक दीवार की तरह हो। नौजवानों, अगर तुम गिर जाओगे तो दुनिया रास्ता बना लेगी। नौजवानों, तुम हमारी उम्मीद हो। नौजवानों, तुम दीन पर चलो। फ़ख्र से कहो कि मैं मुसलमान हूँ, फ़ख्र से कहो कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती हूँ। मस्जिदों को आबाद करो नौजवानों, शराब को, ड्रग्स को छोड़ो नौजवानों, बाहिम्मत बनो, बहादुर बनो, बुज़दिली को छोड़ो, जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो, मजलूम का साथ दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जालिम जुल्म करेगा मगर जालिम का जुल्म खत्म होगा। नौजवानों, जब फिरौन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, तो ये वक्त के नमरूद और फिरौन और यजीद क्या रहेंगे? सब जाएंगे एक दिन। रहेगा नाम तो सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह का नाम रहेगा। तो नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, जरा मेरे पैगाम को याद रखिए और जरा इसको रिकॉर्ड करके पूरा जरा फैला दो। और कैसा फैलाना इसको? असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण दारुस्सलाम में, भड़काऊ भाषण, टन टना टन। तो देखने वाला ओ हो, अब तो पकड़ेंगे, उन्हें भी सुन लेता। अरे इन्हें तो हमारे को ही बोल दिए। तो आपसे गुजारिश है, वोट भी डालो। पोलिंग के दिन आप गायब रहते, यहाँ पे बड़े चीखा मार रहे। सुबह सुबह निकलो, वोट डालो, दबा के वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। और यहाँ पे मजलिस आपकी पार्टी है, मजलिस किसको उम्मीदवार बनाती वो मत देखो आप। मैं भी कभी नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं चले जाऊंगा,
मगर तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे रहा हूं, तुम मंजलिस को मजबूत करना, तुम मंजलिस से वाबस्ता रहना। ये हमारी दौलत है, ये आपका है, ये आपकी दौलत है जो आपके आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने खून पसीने से इसको जिंदा रखा। भारत की कोने कोने में चले जाओ, कोई सियासी आवाज गरीब और मजलूमों की नहीं है। सब यही बोलते कि काश हमारे पास मंजलिस होती, मगर मंजलिस यहाँ पर आई तो बड़ी कुर्बानियों का सफ़र करके आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मंजलिस को मजबूत करिए। मंजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वहाँ पर मंजलिस के निशान पर बटन दबाइए, और जहाँ पर मंजलिस नहीं है मामू का साथ दो। ये नहीं होने वाला है इन कांग्रेसियों से, याद रखो मेरी बात को आप। ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। हां, एक मुसलमान का नाम हर जगह लेते, एक का नाम लेते, ओवैसी 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 ओवैसी, इन्हें वैसा है, इन्हें वैसा है। अरे प्यारे, मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो? मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, मगर मैं जालिमों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं। मैं राय हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। और लोग बोलते, अरे क्या है हज़रत, खाली 8-9 लेके क्या करते? प्यारे, ये 60-70 हजार के बराबर है। ये मंजलिस की ताकत है। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर के अमन को बरकरार रखिए। हमारा पूरे फेस्टिवल पुरअमन तरीके से गुजर जाए। हैदराबाद की पुलिस का साथ दीजिए, अमन को बरकरार रखिए। अबू जहल की औलाद को पहचानो, ये इबलीस की औलाद को पहचानो, ये अबू लहब के साथियों को पहचानो, इन सब को पहचानो। ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है तेलंगाना के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो हमेशा टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। अब निकलेंगे पूरे। ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा, व्हाइट एकदम एकदम दबा के कफ मार के यूं फुग्गा निकाल के। मंजलिस ऐसी है। 4.5 साल कहां थे तुम जब कोविड में मंजलिस 1000 सिलेंडर कोविड के पेशेंट को फ्री में बांट रही थी? ये पूरे बांकड़े पहलवान अंदर बैठे थे, नको रे भाई, नहीं निकलना है, कोविड है पाशा, घुस गया तो लेके खबर को जाता। उस कोविड में मंजलिस काम कर रही थी। हमारे कॉरपोरेटर मोटरसाइकिल पर सिलेंडर रख के फ्री में दे रहे थे, 1000 सिलेंडर फ्री में। फिर वो कौन सा है वो कन्वर्टर, वो हम खरीदे, 70-80 फ्री में दिए लोगों को कि घर में रख के आप प्लग लगा के सुनो, उससे आप ऑक्सीजन ले लो। हर वक्त मंजलिस आपके दरमियान में थी और इंशाअल्लाह रहेगी। आपसे ही गुजारिश है कि इत्तेहाद को मजबूत रखिए। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, मगर आपसे एक ही बात बोलना है, 9 साल में आपने क्या हासिल किया? तेलंगाना में आपने क्या हासिल किया? और 9 साल में दूसरी रियासतों में क्या बर्बादी हुई आप देख लो। एक बच्चा गोली मार दी गई, उसके घर वालों तक पहुंची तेलंगाना की हुकूमत और मंजलिस। वो दूसरा भी मरा बिहार में, राजस्थान में नहीं गए वहां पर, मगर यहां पर हुकूमत भी गई, मंजलिस भी गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मंजलिस को मजबूत करिए, अपने वोट की अहमियत को जानिए और दबा के खुलकर इलेक्शनिंग में हम लोग काम करेंगे। मैं भी काम करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग हमारे घर को आके दस्तक मार रहे हैं। ओके, आइए, वेलकम है, जमहूरियत है,
मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें मंजलिस का साथ दी हैं और साथ देती रहेंगी। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें की दुआएं मंजलिस को कामयाब करती रही और आज भी कामयाब करेगी। मुझे यकीन है कि अहले दिल जो रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद होकर रो रो कर मंजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करते हैं, वो दुआ करेंगे और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करेगा। मुझे यकीन है कि नौजवान अपनी बेबाकी का मुजाहरा करेंगे, नौजवान बेखौफ होकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करेगा, नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए तेलंगाना को बचा कर रखेगा। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम तमाम को कामयाब करेगा। मैं तो अल्लाह से ही दुआ करता हूँ कि परवरदिगार तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इस वतन अजीज़ में रहम फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखे, आका ने फरमाया कि जो मुझे नहीं देखा 7 मरतबा ज्यादा उसको अजर मिलेगा। या अल्लाह हम तो खुशकिस्मत नहीं थे, परवरदिगार हम तेरे हबीब की उम्मती हैं, हमारे इत्तेहाद को मजबूत कर दे, हमारे दिलों को मिला दे। या अल्लाह हमको एक कर दे। या अल्लाह हम देख रहे हैं कि मारने वाले ने सिर्फ नाम देखकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर गोली मार दी। मारने वाले ने ये नहीं देखा कि कौन बरेलवी है, कौन देवबंदी है, कौन सलफी है, कौन शिया है, कौन बोरी है, कौन मैदवी है। अल्लाह हम तमाम को एक कर दे, अल्लाह हम तमाम को एक कर दे। परवरदिगार इस दारुस्सलाम को सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रख या अल्लाह। या अल्लाह हमारे मरहूम क़ायदीन की ख़बरों को नूर से भर दे। परवरदिगार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन की साजिशों को नाकाम कर दे। अल्लाह तुझे तेरे हबीब का वास्ता परवरदिगार, या अल्लाह तू जब्बार है, तू लतीफ़ है, या लतीफ़ या लतीफ़। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे कमज़ोरियों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह मंजलिस की सियासी हिकमत अमली को कामयाब कर दे। अल्लाह मंजलिस की सियासी फैसलों में कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह हमको एक कर दे, नेक कर दे। अल्लाह हमारे दिलों में तेरी और तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को डाल दे। अल्लाह हमको अमल करने वाला बना दे। अल्लाह हमको नमाजी बना दे। अल्लाह हमको नमाजी बना दे, गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमको माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे। अल्लाह हमको हमारी बीवियों से अच्छा सलूक करने वाला बना दे। अल्लाह हमारी बहनों को अपने शौहरों से अच्छा सलूक करने वाला बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को मुजाहिद बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को वली और वलिया बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को मुफस्सिर बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को खुतुबुल वक्त बना दे। अल्लाह हमारी औलादों को सुबह क़यामत तक दीन इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले बना दे। अल्लाह वतन अजीज़ भारत को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह ये वो सरजमीन है जहाँ पर तेरे हबीब ने फरमाया कि मुझे ठंडी हवा आती है। या अल्लाह यहाँ पर नफ़रत की आग को बुझा दे। परवरदिगार हमको इसलिए सताया जा रहा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। अल्लाह हमको इसलिए मारा जा रहा है कि हम तेरी तौहीद का और वहदानियत का इकरार करने वाले हैं। अल्लाह तमाम जालिमों के जुल्म से हमको बचा ले। अल्लाह हम तेरे मोहताज थे और तेरे ही मोहताज रहने वाले हैं। अल्लाह ये माह रब्बिल अव्वल है, या अल्लाह तेरे हबीब की आमद का महीना है। परवरदिगार जब अबू लहब को राहत मिल सकती जन्नत में, तो हम तो आका की उम्मत है। या अल्लाह हम पर रहम फरमा दे, हम पर करम फरमा दे, हम पर फजल फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका नबी